ओके सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे सुनते ही आधे लोग सोचने लगते हैं कि गांधी जी वाला थप्पड़ वाला लेक्चर शुरू हो गया। सो रिलैक्स, आज का टॉपिक है नॉन वायलेंस के ऊपर, यानी अहिंसा। अब हम योग में अहिंसा को किस तरह से देखते हैं। अब योग में अहिंसा गांधी जी के अहिंसा से थोड़ा अलग है। आज हम ये जानेंगे कि असली योगी है कौन, जो हर बात पर चुपचाप सहता रहे या फिर जो शांति के साथ में सही वक्त पर एक्शन ले। और हाँ, ये वीडियोस नाइस गर्ल्स और नाइस बॉयज का इल्यूजन तोड़ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो, मैक्सिमम लोगों को अहिंसा सुनते ही एक इमेज माइंड में आती है। तो किसी ने एक चांटा मारा तो उसने दूसरा गाल आगे कर दिया, फिर तीसरा आगे कर दिया, फिर चौथा आगे कर दिया, और फिर मोहल्ले के लिए एक मिसाल बन जाओ कि ये कितना सहनशील लड़का है। अब अगर लाइफ में बस सहते ही रहोगे तो लोग डोरमेट बना के रख देंगे। योगा ये सब नहीं सिखाता। योग में अहिंसा का मतलब है स्मार्टली हैंडल करना। जहाँ लड़ाई अवॉइड हो सके वहाँ दूर रहो, लेकिन अगर सामने वाला कोई हार्म पहुंचाए तो वहाँ एक्शन लेना पड़ेगा। अब नॉन वायलेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाला आपको पंचिंग बैग बना के रखे। अब नॉन वायलेंस के बारे में योगा क्या कहता है? योगा कहता है अपने थॉट्स से भी वॉयलेंस मत करो, अपने वर्ड्स से भी वॉयलेंस मत करो, और अपने एक्शन से भी वॉयलेंस मत करो। लेकिन योगा ये भी कहता है कि डोंट कंफ्यूज कावर्डिस विद कंपैशन। अब इमेजिन करो कि कोई आपको पीट रहा है और आप बस हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मैं तो योगी हूँ। तो भाई वो अहिंसा नहीं है, वो नेग्लिजेंस है। योगा का असली मतलब है पीसफुल रहो बट पावरलेस मत बनो, काइंड बनो लेकिन स्पाइनलेस मत बनो। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्री कृष्ण यानी ओजी ऑफ ऑल योगीज, जिन्होंने गीता में अर्जुन को एकदम क्लियर क्लैरिटी दी थी। अर्जुन ने बोला, हे पार्थ, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे गिल्ट फील हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, सुन भाई, ये युद्ध अधर्म खत्म करने के लिए है। तू सिर्फ फाइट कर, लेकिन नफरत के साथ में नहीं और ना ही ईगो के साथ में, बस ड्यूटी के साथ में। यानी फाइट भी कर लेकिन जैन मोड में, यानी बैलेंस करो, हार्ट में लव और हाथ में स्वॉर्ड के साथ में। दोनों चीज हमेशा रेडी रहनी चाहिए। एंड फाइट विद विजडम नॉट विद एंगर। और देखो, श्री कृष्ण ने भी काफी बार वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उनका माइंड हमेशा पीसफुल और स्टेबल रहा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो। ऑफिस में कोई एक टॉक्सिक बॉस आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है। अब आप सोचो, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, चलो सहता रहूं। इसका रिजल्ट बर्नआउट प्लस एक अलग सी नर्वसनेस। इंस्टेड एक रियल योगी क्या करेगा? कामली बात करेगा, बाउंड्रीज क्लियर करेगा कि उसकी और उसके बॉस की बाउंड्रीज क्या क्या है, और अगर नीडेड हो तो रेस्पेक्टफुली रेजिस्ट करेगा। इसका मतलब पीसफुल रहो लेकिन अपनी डिग्निटी भी मेंटेन करके रखो। योगा कहता है स्पीक अप विदाउट हेट, एक्ट विदाउट फियर। अब क्योंकि आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो भारतीय सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है कि आप औरों के लिए क्या खड़े होगे। अब जल्दी से दो बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं अहिंसा समझते वक्त। पहली गलती, हर सिचुएशन में चुपचाप रहो भले इनजस्टिस हो रहा हो। इसका रिजल्ट क्या है? लाइफ में आप फ्रस्ट्रेशन का भंडार लेके चलोगे। मिस्टेक नंबर 2, स्पिरिचुअल बनना मतलब सब कुछ सहना। इसका रिजल्ट क्या है? अंदर ही अंदर डिप्रेशन को पकवान परोसना। अब याद रखो, स्पिरिचुअल होना मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग होना। अब जो रियल योगीज होते हैं वो कभी भी दूसरों के अत्याचार को नॉर्मलाइज नहीं करते। इतना उन्हें भी पता रहता है कि कहाँ पे शांत रहना है और कहाँ पे अपने हथियार निकालने हैं, वो भी बिना गुस्से के। अब आपको क्या लगता है कि राम, कृष्ण, इन सब के हाथों में हथियार क्या काम कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ सजावट के लिए हैं? तो दोस्तों, आज का सीक्रेट फॉर्मूला याद रखो। बी एज पीसफुल एज द काम रिवर एंड एज पावरफुल एज अ थंडरस्टॉर्म व्हेन नीडेड। नॉन वायलेंस का योगा में मतलब है बैलेंस, ना कि एक गाल पर थप्पड़ खाओ तो दूसरा भी आगे कर दो। इसमें ना ओवर एग्रेशन और ना ओवर पैसिवनेस आता है, और यही योग में नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का सही मतलब है। यही श्री कृष्ण ने सिखाया है कि फाइट फॉर धर्मा बट विदाउट हेट्रेड। तो अगली बार जब आपको कोई सुनाए कि तू तो अहिंसा का पुजारी है, तुझे तो चुप रहना ही चाहिए, तो उसे बड़े प्यार से जवाब दें कि ये गांधी वाली अहिंसा नहीं है, ये श्री कृष्ण वाली अहिंसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।